सफर में है, रिश्तों के भंवर में है। जीवन ये सफर में है, रिश्तों के भंवर में है। सांस भी है डूबी सी एक गम की लहर में है। आपकी मामा यहाँ हमारे साथ नहीं रह सकती। रह सकते हैं। मम्मा कह रही थी कि अगर पापा मान जाएं तो वो यहाँ हमारे साथ रह सकती हैं। ऐसा नहीं होगा बाबा। तो समन से हर किस्म का ताल्लुक खत्म करना होगा आपको। लेकिन वो सनी से सनी को अब हम उनसे मिलवाया करेंगे, लेकिन आप अब समन से नहीं मिलेंगे। बेटा हम चाहते हैं कि कल आप दोनों का निकाह एक छोटी सी तकरीब में यहाँ कर दिया जाए। जी। और हाँ, ये निकाह जितना जल्द हो जाए उतना अच्छा है, ताकि हमारे दिलों में बदगुमानियां जगह ना पैदा करने पाए। एक गुड न्यूज है मेरे पास। क्या? कल हमारा निकाह है। क्या हुआ? गुड न्यूज सुन के पत्थर की क्यों हो गई हो? शौक ना है ना? बोलो ना क्या हुआ? खुरम, ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या मतलब? निकाह हो रहा है हम दोनों का, शादी होने वाली है। क्यों? इतने अचानक क्यों? इन लोगों को मुझ पर एतबार नहीं है क्या? कभी कोई फैसला करते तो कभी कोई फैसला करते। मुझे समझ में नहीं आती इनकी, आखिर ये लोग चाहते क्या है? तुम इरिटेट क्यों हो रही हो मलाइका? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए मुझे? आप जाके उन्हें बता दीजिए कि मुझे शादी नहीं करनी है। क्या? शादी नहीं करनी? मलाइका क्या कह रही हो तुम? मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है और आप मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूं। आप अगर मेरी जगह पर होते ना तो आपको अंदाजा होता मेरी तकलीफ का। अगर आपका साथ मुझे इज्जत नहीं दे सकता ना तो मुझे आपका साथ नहीं चाहिए। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं समन के बारे में सोचने लगा? अगर हमें कभी ऐसा लगा भी तो शायद हम आपसे कह नहीं सकेंगे। यानी कि तुम भी प्रॉपर श्योर नहीं हो? नहीं, हम इस बारे में सोचना ही नहीं चाहते। अगर बाबा चाहते हैं कि मैं समन से ना मिलूं तो ठीक है, वो ले जाए करें सनी को समन से मिलाने, मुझे कोई इतराज नहीं। अगर एतराज नहीं है तो आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? जब बिला वजह कटहरे में मुझे खड़ा किया जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? अच्छा तो बाबा को भी नहीं लगा होगा जब आसिम ने मोना से बात की और मोना ने बाबा से। तुम मोना को समझा सकती थी। मोना को हम तब समझाते जब मोना हमसे बात करती। उसने सीधे बाबा से बात की। उसे लगा शायद हमें ये सुनकर दुख होगा। तुम्हारे दुख की बड़ी फिक्र है उसे। भाई पर इल्जाम लगाते शर्म नहीं आई? आप बिला वजह इरिटेट हो रहे हैं। उसने कोई इल्जाम नहीं लगाया आप पर। यानी कि तुम ये समझती हो कि जो आसिम ने देखा वो सच है? कोई भी देखेगा वो यही समझेगा। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम्हें भी मुझ पर एतबार नहीं। एतबार है हमें आप पर, लेकिन समन पर कैसे एतबार कर ले? कुछ नहीं बिगाड़ सकती वो हमारा। ये आप कह रहे हैं जो इस खौफ से फोन नहीं अटेंड कर रहे थे कि न जाने वो जिद में आकर क्या कर जाएगी। वो बहुत चेंज हो गई आलिया। ऐसा आपको लगता है? ये तुम कैसे कह सकती हो? हम कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि अगर हमने कुछ कहा भी तो आप यकीन नहीं करेंगे।
मिलता ही नहीं साहिल, जाए तो कहाँ जाए, अब तू ही बता ऐ दिल, जाए तो कहाँ जाए। तुम इरिटेट क्यों हो रही हो मलाइका? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए मुझे? आप जाके उन्हें बता दीजिए कि मुझे शादी नहीं करनी है। क्या? शादी नहीं करनी? मलाइका, ये क्या कह रही हो तुम? मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है और आप मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। अगर आपका साथ मुझे इज्जत नहीं दे सकता ना, तो मुझे आपका साथ नहीं चाहिए। जब चाहा यहाँ खेला, जब चाहा इसे तोड़ा, तकदीर के हाथों में दिल एक खिलौना था। क्या बात है? आप क्यों उदास हो? वो कहती है कि उससे शादी नहीं करनी। तुमने वजह नहीं पूछी? वजह कुछ भी हो चाचू, मुझसे शादी करने से इनकार कैसे कर सकती है वो? खुर्रम, मोहब्बत में इनकार नहीं होता। मोहब्बत करती है वो मुझसे, लेकिन अब तो इस खुशफहमी से बाहर आ जाओ खुर्रम। वो मोहब्बत ही तो नहीं करती तुमसे, वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रही थी। इसीलिए हम लोगों ने निकाह में जल्दी की बात की थी, ताकि अगर उसके कोई गलत इरादे हैं तो वो उनमें कामयाब ना हो सके। और देख लो, वही हुआ। जब उसे लगा कि वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकेगी तो उसने निकाह से इनकार कर दिया। उसकी प्रायोरिटी तुमसे निकाह नहीं, बल्कि अपने बाप की जायदाद में से हिस्सा लेना है। ओ प्लीज चाचू, बस कर दें, प्लीज बस कर दें। आप सब लोग उसको इतना गलत क्यों समझते? क्योंकि तुम सच्चाई से आंखें फेर। बिल्कुल ठीक कहती है वो। जब आप सब लोगों की नजर में उसकी इज्जत ही नहीं है, तो मुझसे निकाह करने के लिए क्यों हाँ करेगी? मैं वसी की दोस्त हूँ, मेरा नाम शीजा है। कहिए। मैं वसी से मोहब्बत करती हूँ, वो भी करता था, लेकिन जाने अब उसकी जिंदगी में कौन आ गया है कि वो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करता। जीवन ये सफर में है, जीवन ये सफर में ठीक किया ना मामा मैंने? बिल्कुल ठीक किया। मैं तो तुम्हें पहले ही वार्न कर रही थी, ये लोग बहुत चालाक हैं। मामा, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये लोग ऐसे ही चाल चलेंगे। ऐसे ही ये लोग। मंजिल के इतना करीब आकर हार तो मैं भी नहीं मान सकती मामा। अरे मंजिल तक ही तो नहीं जाने दे रहे लोग तुम्हें। जाने देंगे, आप सिर्फ मुझ पर भरोसा रखें। खुर्रम ने कुछ अमाउंट मेरे अकाउंट में डलवाया है और बाकी प्रॉपर्टी तो मेरे नाम कर ही रहा है वो अपनी। दादा जान ने अगर कुछ ना भी दिया ना, तो जो कुछ है ना वो मेरे लिए काफी है। मामा दरवाजे पे कोई है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुर्रम प्लीज, मुझे मजबूर मत करना, मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। तो तुम्हें फोर्स करने नहीं है मलाइका। आई एम सॉरी। आपकी बेपनाह मोहब्बत का सिला नहीं दे सकी आपको। मुझे सिला नहीं चाहिए मलाइका, तुम्हारा साथ चाहिए।
अब मुझे अंदाजा हो गया है क्यों ये लोग जिद कर रहे थे कि हमारा निकाह कल ही हो। इस घर में कैसी कैसी साजिशें हो रही हैं, मुझे अंदाजा ही नहीं है। बाबा तो जब भी इन लोगों का नाम लेते थे, इन लोगों को याद करके उनकी आंखें नम हो जाती थी। और ये लोग, इन लोगों को तो किसी पर एतबार करना आता ही नहीं है। इन्हें लगता है कि मैं आपसे शादी अपना मकसद हासिल करने के लिए कर रही हूं। इन्हें तो ये भी लगता है कि मुझे आपकी मोहब्बत से ज्यादा पापा की जायदाद अजीज है। डोंट वरी मलाइका, अब कल जब मैं सबके सामने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करूंगा ना, तो सबको पता चल जाएगा कि वो लोग कितने गलत थे। शायद इसके बाद भी इन्हें एहसास नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो पूरा यकीन है वो आपको ऐसा करने ही नहीं देंगे। अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा मलाइका, सबके असल चेहरे मेरे सामने आ गए। तुम फिक्र मत करो। हाय, मैं डिस्टर्ब तो नहीं करी तुम्हें? रोजाना आकर अब पहले यही सवाल करती हो तुम। हाँ, ताकि तुम मुझसे ये कहो कि नहीं समझ, मैं तुम्हारे आने से डिस्टर्ब नहीं बल्कि खुश होता हूँ। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी, बैठो। सनी ने तुमसे कोई बात की? कैसी बात? वो मुझसे कह रहा था कि आप हमारे साथ क्यों नहीं रहती, हमारे साथ मिलकर रहे। तो मैंने उसे कहा कि अगर तुम्हारे पापा इजाजत दें तो ये मुमकिन है। ऐसी बातें मत किया करो उस बच्चे के साथ। क्या बात है, आज मूड इतना ऑफ क्यों है? आज से सनी को मिलवाने के लिए बाबा आया करेंगे। क्यों? मेरी कुछ मसरूफियात हैं, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। झूठ मत बोलो आसर। और कोशिश करो कि रोजाना ऑफिस भी ना आया करो, लोग बातें बनाते हैं। ठीक है, आइंदा नहीं आऊंगी। आप कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप वसी की भाभी है ना? मुझे आपसे ही मिलना था। जी, लेकिन आप कौन? मैं वसी की दोस्त हूँ, मेरा नाम शीजा है। कहिए। मैं वसी से मोहब्बत करती हूँ, वो भी करता था, लेकिन जाने अब उसकी जिंदगी में कौन आ गया है कि वो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करता। आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? वसी ने मुझसे शादी का वादा किया था भाभी, लेकिन अब तो वो इस मौजू पे मुझसे बात भी नहीं करता। मैं फिर यही पूछूंगी कि आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? मैंने उसके खातिर अपनी कजन से मंगनी तोड़ दी भाभी, और घर वाले कहते हैं कि उसे कहो कि रिश्ता लेकर आए, मगर वो अब मानता ही नहीं। देखो, वो अभी पढ़ाई कर रहा है, शादी नहीं कर सकता। लेकिन भाभी, उसने मुझसे वादा किया था। प्लीज भाभी, आप उसे समझाए प्लीज। इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। तुमने उसकी बातों में आकर अपनी मंगनी तोड़ दी। तुम्हारा ये फैसला बहुत गलत था। तुम्हें पता होना चाहिए कि आजकल के लड़के कितने फ्लर्ट हैं। आप और आपके शौहर उसे समझाएंगे तो वो जरूर मान जाएगा भाभी। देखो, मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ कि ये उसका पर्सनल मामला है। मैं इस बारे में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ।
अगर आप उसे नहीं समझाएंगी तो मैं अपनी जान दे दूंगी भाभी। और मेरी मौत के जिम्मेदार सिर्फ बसी ही नहीं, आप लोग भी होंगे। क्या आपने वाकई फैसला कर लिया है कि आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देंगे? हाँ मलाइका, मैंने तो अपने लॉयर को भी बोल दिया। बस 2-3 दिन में सारा पेपर वर्क कंप्लीट हो जाएगा। जीवन ये सफर में है, जीवन ये सफर में है। मैंने कल रात को बहुत सोचा मलाइका, और मैं जितना ज्यादा सोच रहा हूँ उतना ही गिल्टी फील कर रहा हूँ। मैंने तो हमेशा तुम्हें सुख देने की ख्वाहिश की, और अब तो मेरी वजह से ही हर्ट हो रही है। खुद को कसूरवार क्यों ठहरा रहे हैं आप? आपने हमेशा अपने बाबा से इन लोगों के बारे में अच्छी बातें ही सुनी है। ये किसी तरह मेरे पापा भी इन लोगों की मोहब्बत के गुण गाते थे, लेकिन वो दोनों तो इनकी औलाद थी। अब जब वो दोनों नहीं रहे तो इन लोगों को हमारी खुशी की भी कोई परवाह नहीं है। ये तो जुल्म है मलाइका, हम खून है इनका। अब खून के रिश्तों से ज्यादा कागज के रिश्ते हैं। मोहब्बत अब रिश्तों से नहीं की जाती, जायदादों से की जाती है। मलाइका, कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं घर छोड़ दूं, अलहदा हो जाऊं इनसे, और मेरा अपना अलग बिजनेस है। मैं इनका मोहताज तो नहीं हूं। वैसे ऐसा हो सकता है हम शादी के बाद यहाँ नहीं रहेंगे। इस नेगेटिविटी के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकती खुदा। मुझे खौफ आता है। मुझे लगता है कि ये लोग हमारी शादी नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर हमारी शादी हो गई तो इन्हें अपना वादा पूरा करना पड़ेगा, जायदाद में से हिस्सा देना पड़ेगा, और ये ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। क्या आपने वाकई फैसला कर लिया है कि आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देंगे? हाँ मलाइका, मैंने तो अपने लॉयर को भी बोल दिया। बस 2-3 दिन में सारा पेपर वर्क कंप्लीट हो जाएगा। सोच रहे हैं सबको बहुत बुरा लगेगा। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा करके बहुत अच्छा लगेगा। तुम इतना मत सोचो। खुर्रम शरासी, बस एक बार पेपर्स मेरे हाथ लग जाने दो, फिर जफर अली की तरह तुम भी मुझे ढूंढते रह जाओगे। और क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? हाँ, किराए का घर दिलवा दिया, राशन डलवा दिया, और क्या चाहते हो तुम? क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? एहसान मत जितलाया करो मुझ पर। जितना मैंने तुम्हारे लिए किया है ना, उतना तुम मेरे बारे में सोच भी नहीं सकती। वैसे मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ कम नहीं किया। बहस की जरूरत नहीं है। एक काम से आया हूं तुम्हारे पास। बोलो। मैं ये सोच रहा था कि कोई ऐसा धंधा करूं जिससे इज्जत भी मिले और खर्चा मर्चा भी चलता रहे। काम तो बहुत है, लेकिन इज्जत वाला काम जिसने कभी ना किया हो उससे अब होगा भी नहीं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने।
जो बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं वो तुमने खुद ही कह दी अपनी जुबान से। क्या मतलब? हाँ, मैं भी तो यही कहता हूं कि हुस्ना पाई सखिया बीबी नहीं बन सकती कभी। मुझे तुम्हारे घर में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस रिश्तों का एहतराम और उनकी अहमियत याद रखा करो। समन प्लीज समझाओ खुद को। मैं अपने आप को समझाने में नाकाम हो गई हूँ आज़र। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे समझाओ, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। शिजा मेरी क्लास फेलो है, क्यों क्या हुआ? डोंट ट्राई टू बी इनोसेंट। भाई बात क्या है आखिर? वो यहाँ घर आई, उसने तुम्हारी भाभी से वो कुछ कहा है जो किसी शरीफ आदमी के लिए नहीं कहा जा सकता।